ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हाय, आई एम श्रीकांत शुक्ला। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द थिंकिंग ऑफ अ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सफल व्यक्ति कैसे बन जाता है, असफल व्यक्ति कैसे बन जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। सफल व्यक्ति कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको भरोसा था कि मैं मुसीबतों से आसानी से निपट सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर असफल व्यक्ति कहता है, जिन जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, याद रखूँगा उन सबको और सफल होने के बाद एक एक का चुन चुन कर बदला लूँगा। तो देख रहे हैं आप लोग, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपको क्या लगता है, जो असफल व्यक्ति की सोच है उससे वह कभी सफल हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कभी वह सफल हो सकता है। आप एक लोहार के बच्चे को देखिए, कितना भी स्ट्रांग लोहा क्यों ना हो, हथौड़े से पीट पीट कर रोज़ हथौड़ा चला चला कर उस लोहे को जैसा चाहता है वैसा बना देता है। इतना ही नहीं, सोना देखा होगा आपने, सोने में चमक कैसे आती है, सोना इतना चमकदार कैसे बन जाता है। सोने के चमक की कहानी बहुत लंबी है दोस्तों। इतनी आसानी से सोना चमकदार नहीं बनता। सोने को चमकने के लिए उसे 1943 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपना पड़ता है। जी हाँ, कितना? 1943 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के वो चमकदार सोना बनता है, तब उसके अंदर चमक आती है। इतना ही नहीं, अगर एक बार उसके अंदर चमक आ गई तो वो चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो सोने की तरह 200 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 1943 डिग्री फ़ारेनहाइट से गुजरना पड़ेगा। अगर जिस दिन आपने इस टेम्परेचर को सह लिया, इस कठिनाई को सह लिया, रोज़ रोज़ कठिनाई को सहने की प्रैक्टिस कर लिया, इस टेम्परेचर से गुजरने की प्रैक्टिस कर लिया, 1943 डिग्री फ़ारेनहाइट को सह लिया, उस दिन आपके अंदर सोने जैसे चमक आ जाएगी। और एक बार अगर चमक आ गई आपके अंदर तो कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। इतना ही नहीं, मछुआरे के बच्चे को देखिए, कितनी ही उफनती नदी क्यों ना हो, उसका लक्ष्य होता है कि मैं इस नदी को पार करूंगा, और एक दिन उस नदी को पार करके दिखा देता है। क्यों दिखा देता है? क्योंकि उस नदी को पार करने की क्षमता रखता है। मछुआरे का बच्चा उस नदी को डेली पार करने की प्रैक्टिस करता है, डेली पार करने की प्रैक्टिस करता है, और एक ऐसा टाइम आ जाता है उस नदी को पार कर लेता है। तो अगर आपके अंदर प्रैक्टिस करने की क्षमता है, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने की क्षमता है, तो आसानी से आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सफल व्यक्ति की अगली क्वालिटी होती है कमिटमेंट, यानी वादा निभाना, किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबद्धता। मतलब अगर एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। यदि आप वही करते हो जो हमेशा से करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। एक व्यक्ति कमिटमेंट करता है कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, अलार्म लगाता है, 5 बजे का अलार्म लगा देता है, अलार्म बजने लगता है, अलार्म बजने के बाद उस आदमी की नींद खुलती है, लेकिन फिर भी वो अलार्म पे अपना हाथ रख देता है, अलार्म की घंटी बंद हो जाती है और फिर चैन से सो जाता है। और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो कहता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने अपने जीवन का अनमोल क्षण व्यर्थ कर दिया, मैं आज भी नहीं जा पाया। फिर उसी दिन वो कमिटमेंट करता है कि मैं अगले दिन पक्का जाऊंगा, लेकिन फिर वही चीज़, अलार्म की घंटी सेट करता है, अलार्म लगाता है, अपने टाइम पर अलार्म बज जाता है, फिर उसकी वही आदत, सीधा अलार्म पर अपना हाथ रख देता है, क्योंकि नींद तो बहुत प्यारी होती है।
और जब अलार्म पे हाथ रख देता है, अलार्म बंद हो जाता है, फिर बड़ी चैन से सो जाता है, चैन की नींद ले लेता है। और फिर अगले दिन जब उठता है तो फिर उस यही कहता है, और फिर जब अगले दिन उठता है तो उसके मुख से ही आवाज़ निकलती है कि मैंने अपने जीवन का फिर से कीमती क्षण, कीमती टाइम व्यर्थ कर दिया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति सेम कमिटमेंट करता है कि मैं कल उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, और वह अपने टाइम पर अलार्म सेट करता है और अपने टाइम पे उठ करके फील्ड में पहुंच जाता है, मॉर्निंग वॉक को पूरा करता है। आप यहाँ पे दो चीज़ें देख सकते हैं। पहला आदमी जो 2 बार कमिटमेंट करता है लेकिन फिर भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है, 2 बार नहीं, वो कई बार अगर कमिटमेंट कर ले लेकिन फिर भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए कोई रीज़न नहीं है। और मैं आज आपको एक चीज़ यहाँ बता देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी लक्ष्य को, किसी भी टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न डिसाइड करो। जैसे यहाँ पर जो दूसरा वाला व्यक्ति है, अपने टाइम पे उठ करके मॉर्निंग वॉक पे गया और मॉर्निंग वॉक करने में सफल रहा। क्यों? यहाँ पर सोचने वाली बात है, वो सफल क्यों रहा, वो जल्दी से वहाँ पर क्यों पहुँच गया, उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न यही था कि उस व्यक्ति को पता था कि अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा तो मेरी बॉडी फिट रहेगी, मैं स्ट्रांग रहूँगा, मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने हमें बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है और यह गिफ्ट बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है। अगर एक बार इसमें प्रॉब्लम आ गई, एक बार कोई बीमारी लग गई, तो यह गिफ्ट बेकार हो जाएगा। वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, वो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहता है। उसको अपनी बॉडी अनमोल लगती है, उसकी अपनी बॉडी अनमोल लगती है, अमूल्य समझता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट समझता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो भी आपको आलस्य लगता है, आप कोई भी चीज़ डिसाइड करते हो, कोई भी चीज़ कमिटमेंट कर लेते हो, लेकिन फिर भी उस कमिटमेंट को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल कभी पूरा ही नहीं कर पाते हो, तो उसका एक ही आसान सा तरीका है कि आज से आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर लोगे। एक आसान सा तरीका है कि उस कमिटमेंट के पीछे एक रीज़न डिसाइड करो। वो रीज़न होना चाहिए, एक ठोस रीज़न होना चाहिए कि आप कमिटमेंट क्यों कर रहे हो। उस कमिटमेंट को करने से के पीछे आपका क्या रीज़न है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ऑफिस नहीं जाना चाहता है, या कोई भी काम हो उस काम को करना नहीं चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो ऑफिस जाता है। क्यों? इसके पीछे उसकी मजबूरी है, उसका रीज़न है कि अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए उसे ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, जब भी आप कोई चीज़ कमिटमेंट कर लो तो उसको पूरा करने के लिए एक रीज़न डिसाइड करो, और 100% अगर जब भी आपको लगे कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसी समय उस रीज़न को याद कर लो, जो रीज़न आपने डिसाइड किया है, तो 100% आप अपने टारगेट को, आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर लोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है कि मॉर्निंग वॉक पे एक व्यक्ति जाता है, असफल रहता है, और दूसरा व्यक्ति जाता है, सफल रहता है। रीज़न क्या था? उस व्यक्ति को अपना कोई रीज़न नहीं था, जो व्यक्ति असफल होता है, और दूसरा व्यक्ति जो सफल हो जाता है, जो मॉर्निंग वॉक पे पहुंच जाता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न होता है कि हमें भगवान ने जो अनमोल गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को संभाल के रखना है। अब मैं आपको अगला रीज़न बता रहा हूँ कि सफल व्यक्ति क्या करता है और असफल व्यक्ति क्या करता है। उसकी एक क्वालिटी और देखिए आप, पैशनेट होना, पागलपन होना। सफल व्यक्ति के अंदर पागलपन होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। सफल व्यक्ति हर उस काम को करता है जो असफल व्यक्ति करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है उस काम को करने से उसकी रगों में खून दौड़ने लगता है, और वो अपने पैशन को दीवानगी की हर सीमा तक पहुंचाकर रोज रोज पैशनेट होने की आदत बना लेता है। वहीं असफल लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैशन क्या है, इसीलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी कोई काम करते हैं तो कभी कोई काम करते हैं, और इसीलिए वो असफल होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे जो सफल लोगों के अंदर हैं और असफल लोगों के अंदर नहीं है। अगली क्वालिटी हम आपको बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां आप खड़े हैं, अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असफल लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छा ही नहीं लगता। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
क्यों प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने कोई रीज़न डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होता है। लेकिन दुनिया के सफल लोगों ने रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके रोज़ रिस्पॉन्सिबल हो करके रिस्पॉन्सिबल होने की आदत बना ली है। और इसीलिए आज वो 95% वाली भीड़ से निकलकर 5% वाले सफल लोगों में शामिल हो पाए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपको डिसाइड करना होगा कि आप 95% वाली भीड़ में रहना चाहते हैं या उससे जंप लगाकर 5% वाले सफल सक्सेसफुल लोगों में शामिल होना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सफल लोगों के पास और क्या चीज़ें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट। सफल लोग अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। सफल व्यक्ति अपना 1 घंटा बर्बाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और हर एक क्षण को अनमोल रत्न समझता है। वहीं असफल लोग अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा बर्बाद करके कई हजार घंटे बर्बाद कर देते हैं और जीवन का मूल्य समझ ही नहीं पाते हैं और असफल हो जाते हैं। दोस्तों, बुरी खबर यह है कि समय बहुत तेज़ी से उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप ही इसके पायलट हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी करने के बाद जो समय बचता है वो कहाँ जाता है? अगर नहीं सोचा होगा तो एक बार सोच के देखिए। ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगली क्वालिटी कौन सी है जो सफल व्यक्ति कर सकता है और असफल व्यक्ति नहीं कर सकता? अगली क्वालिटी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। सफल व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को खोजता है और डेली उन कमियों में सुधार करने की आदत बना लेता है। और वहीं असफल लोग दूसरों के अंदर की कमियों को खोजते हैं। दूसरों के अंदर की कमियों को खोजने में अपना सारा जीवन वेस्ट कर देते हैं, कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी को नहीं खोज पाते हैं और सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। सफल व्यक्ति के अंदर और कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? सफल व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है और रोज़ पॉजिटिव सोच कर पॉजिटिव होने की आदत बना लेता है। वहीं असफल लोग बार अपने आप को कोसते रहते हैं, बार दुखी होते रहते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और ऐसा सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जो काम करते रहते हैं उस काम को भी छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेते हैं। वहीं सफल लोग डेली किताबें पढ़ कर किताबें पढ़ने की आदत बना लेते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सफल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अभी भी काफ़ी टाइम तक किताबें पढ़ते हैं। इसमें मैं सबसे पहले बताता हूँ एलन मस्क का नाम, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। वो डेली 2 बुक्स फिनिश करते हैं। एक और एग्जांपल, वॉरेन बफे अपने करियर की शुरुआत में 600 पेजेस डेली पढ़ा करते थे और आज भी अपना 80% टाइम बुक्स रीड करने में खर्च करते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, बिल गेट्स, सभी लोग जानते होंगे। बिल गेट्स 1 साल के अंदर लगभग 50 बुक्स पढ़ लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये पॉसिबल कैसे है? तो जो असफल लोग होते हैं वही ऐसा सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सफल लोग तो वही बनते हैं ना जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाते हैं। अगर हर कोई सफल लोगों जैसा काम करना सीख जाएगा, सफल लोगों की आदतों को अपना लेगा, तो 100% वो सफल हो जाएगा। कोई भी असफल व्यक्ति, कोई भी असफल व्यक्ति, यहाँ पे जो पॉइंट बताए जा रहे हैं जो सफल लोग फॉलो करते हैं, अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हासिल हो जाएगी। मैंने बहुत सारे अभी आपको एग्जांपल्स दिए कि रीडिंग बुक्स, असफल लोगों को तो रीडिंग करना अच्छा ही नहीं लगता, असफल लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, नींद आने लगती है। रीडिंग 1 hour per day in your chosen field will make you an international expert in 7 years। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में डेली 1 घंटे आप पढ़िए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 7 साल के अंदर आप एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम सभी लोग कर सकते हैं। अगली क्वालिटी है गोल सेटिंग। सफल लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक गोल डिसाइड करते हैं और उस गोल को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं।
वहीं असफल लोग बिना किसी गोल के सुबह की शुरुआत करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। दोस्तों, जीवन का महत्व तभी है जब वह किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित हो। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो एक गोल ज़रूर डिसाइड कीजिए। जब तक आपने अपना कोई गोल डिसाइड ही नहीं किया है तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। सफलता आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपने गोल डिसाइड ही नहीं किया है। ज़िंदगी जीने का कोई मकसद तो होना चाहिए। आप जब तक अपनी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं बनाएंगे तब तक असफल लोगों की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे और इधर उधर भटक कर ज़िंदगी के 10 साल, 20 साल, 50 साल, मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो आज से माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग अगर अभी तक गोल नहीं बनाया है ज़िंदगी का, तो एक गोल ज़रूर बनाइए और उस गोल को पूरा करने में अपना जी जान लगा दीजिए। और जब वो गोल पूरा हो जाए तो अगले गोल को डिसाइड कीजिए। ऐसे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप 95% लोगों में से 95% की भीड़ से निकल करके 5% सफल लोगों में शामिल हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेंगे। एक और क्वालिटी मैं बताता हूँ, जो सफल लोग होते हैं उनके अंदर और कौन सी क्वालिटी होती है? बिग थिंकिंग। सफल लोग हमेशा बड़ा ही सोचते हैं और डेली बड़ा सोच कर बड़ा सोचने की आदत बना लेते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो हर चीज़ की आदत बना लेते हैं। और वहीं असफल लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं और छोटा सोच कर छोटा सोचने की आदत बना लेते हैं और जीवन में हमेशा असफल ही रहते हैं। तो आइए इस बड़ी सोच का एक एग्जांपल देते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, मेरे दोस्त बड़ी डिग्री लेकर कंपनी में काम करना चाहते थे और मैं कंपनी का मालिक बनना चाहता था और इसीलिए आज वो कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अगर आप खुद को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर बन जाओगे और अगर आप खुद को मजबूत समझोगे तो मजबूत बन जाओगे, स्ट्रांग बन जाओगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा सोचने का क्या फ़ायदा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो बड़ा सोच रखिए। अगर आप बड़ा सोचने की क्षमता रखते हैं तो 100% आप कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। सफल लोगों की अगली क्वालिटी क्या है? मोटिवेट योरसेल्फ। सफल लोग हमेशा स्वयं को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और अब तो मेरा टारगेट भी पूरा होने वाला है। वहीं असफल लोग अपने आप से ही सवाल खड़े करने लगते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस चीज़ को कर ही नहीं सकता और डेली ऐसा बोल कर खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, सफलता हासिल करनी है, तो एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा अपने साथ रखना। जब भी कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो सेल्फ मोटिवेट हो जाना उसी समय। जब आप अपने आप से यानी सेल्फ मोटिवेट हो जाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सफल लोग डेली अपने काम को पोस्टपोन्ड ना करने की आदत बना लेते हैं और कभी भी उनका काम पोस्टपोन्ड नहीं होता है और उनका सारा काम टाइम पे पूरा हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, जो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसे सफल व्यक्ति लगातार करता रहता है, निरंतर करता रहता है। कि जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट बनाया था, निरंतरता इंसान को फौलाद बना देती है। अगर आप किसी काम को कंटिन्यूअसली करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप उस काम में सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही सफल लोग हैं जिनके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप भी इन सभी क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन क्वालिटी को फॉलो करके आप 100% सफल लोगों के 5% श्रेणी में आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आज से ही आपने डिसाइड कर लिया होगा कि जो सफल लोगों की क्वालिटीज़ हैं मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा और एक दिन सफल होकर दिखाऊँगा। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।